बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औरतों के एतकाफ़ के बारे में कुछ बातों का मुज़ाकरा करेंगे कि जिस तरह मर्दों के लिए आखिरी अशरे का एतकाफ़ मसनून है, इसी तरह औरतों के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है। हज़रात अज़वाज मुतहहरात अलैहिन्ना अजमाइन आखिरी अशरे का एतकाफ़ ख़ास एहतमाम के साथ किया करती थी, इसलिए औरतों को भी इसका एहतमाम करना चाहिए। लेकिन आजकल औरतों में इसका रवाज रहा ही नहीं है। बहुत कम औरतें एतकाफ़ करती हैं। बहरहाल औरतों के लिए भी वही शराइत हैं जो मर्दों के लिए शराइत हैं। जो अहकाम और मसाइल मर्दों के लिए हैं एतकाफ़ के, वही अहकाम और मसाइल औरतों के लिए हैं। अलबत्ता कुछ 2-4 मसलों का फ़र्क है। एक तो ये कि मर्द सुन्नत एतकाफ़ सिर्फ़ मस्जिद में कर सकता है, कहीं और नहीं कर सकता। औरत वो घर में कर सकती है, वो कहीं और नहीं कर सकती। तो घर में जो नमाज़ पढ़ने की जगह हो उसको एतकाफ़ के लिए मुतय्यन कर लिया जाए, या अगर कोई जगह मुतय्यन नहीं है तो एतकाफ़ के लिए कोई जगह मुतय्यन कर ले, और वो जगह बमंज़िल मस्जिद की होगी औरत के लिए एतकाफ़ के हुक्म में, कि उस जगह से फिर औरत के लिए बग़ैर तबीई ज़रूरत के या शरई ज़रूरत के बाहर जाना ये जायज़ नहीं होगा, उससे उसका एतकाफ़ फ़ासिद हो जाएगा। दूसरी शर्त औरतों के लिए शौहर की इजाज़त का होना है। अगर औरत शादीशुदा है तो फिर शौहर की इजाज़त ज़रूरी है। अगर शौहर इजाज़त दे तो फिर वो एतकाफ़ कर सकती है, अगर शौहर इजाज़त ना दे तो फिर उसके लिए एतकाफ़ करना जायज़ नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा। बाकी एतकाफ़ की वही शराइत हैं जो मर्दों के लिए हैं। हाँ, इतना है कि जब कोई औरत एतकाफ़ में बैठी हो तो उसके लिए पर्दे का वही हुक्म रहता है जो पहले था। ऐसा नहीं है जैसा कि आजकल औरतों में मशहूर है कि जी एतकाफ़ में बैठने के बाद हर एक से ही पर्दा करना है। ऐसा नहीं है, बल्कि जिन मर्दों से पहले पर्दा था उनसे अब भी करना है, और जिनसे नहीं था, जैसे वालिद है या बेटा है, भाई है या चचा हैं, ताया हैं, मामू हैं, जो महरम रिश्तेदार हैं, उनसे पर्दा जिस तरह एतकाफ़ से पहले नहीं था इसी तरह एतकाफ़ की हालत में भी नहीं होगा। और जिन मर्दों से पहले पर्दा था उनसे एतकाफ़ की हालत में भी होगा। इसी तरह एतकाफ़ की हालत कोई क़ैद की हालत नहीं है कि इसमें औरत बिल्कुल मुंह को ढांक कर रखे, छुपा कर रखे, बल्कि मुंह खुला भी रख सकती है, चेहरा खुला भी रख सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और एतकाफ़ की हालत में वो कोई बात करना चाहे किसी से तो बात भी कर सकती है। कोई दूसरी औरत उसके मोतकफ़ में आ जाए, उससे बातें करे ज़रूरत की, तो ये भी जायज़ है। या इसी तरह वो औरत अपने मोतकफ़ में बैठे बैठे किसी दूसरी औरत से बात कर ले जो उसके मोतकफ़ में नहीं है, तो ये भी जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती कि जी चेहरा भी हर किसी से छुपाना है और इसी बात भी किसी से नहीं करनी। शरअन ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, ये लोगों की अपनी बनाई हुई बातें हैं, बल्कि इनसे बचना चाहिए। बिल्कुल ख़ामोश बैठे रहना, ये भी अगर इबादत की नीयत से कोई समझे कि ख़ामोश रहना ज़रूरी है तो ये बिदअत के ज़ुमरे में आता है और जायज़ नहीं होता, इसलिए ज़रूरत की बात कर लेना चाहिए। इसी तरह औरत कि अगर उसके लिए कोई खाना पकाने वाला ना हो तो वो मोतकफ़ से निकल कर खाने वगैरह का इंतज़ाम भी कर सकती है। पानी भरना हो तो पानी का इंतज़ाम भी कर सकती है। इसी तरह अगर कोई कपड़े धोने वाला नहीं है और कपड़ों का इंतज़ाम नहीं है तो वो अपने मोतकफ़ से निकल कर कपड़े भी धो सकती है बक़दर ज़रूरत। इसी तरह अपने मोतकफ़ में बैठकर कोई दूसरे काम भी वो कर सकती है, जैसे सब्ज़ी काटना है वो सब्ज़ी कर सकती है, या कोई सीना पिरोना है थोड़ा बहुत तो वो भी वो कर सकती है, इसमें कोई शरअन रुकावट नहीं है। तो बहरहाल औरतों के लिए भी अक्सर तो वही शराइत और अहकामात हैं जो मर्दों के लिए हैं। कुछ ये 2-4 मसलों में फ़र्क था जो आपके सामने हमने बयान कर दिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।